हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। एक और अपडेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मल्टीटास्क वर्कर संबंधी नोटिफिकेशन आने के बाद आप सभी के मन में उत्सुकता पैदा हो गई है कि जल्दी से काउंसलिंग शुरू हो जाए और जॉब मिल जाए। तो इस सेशन में आपको इसी से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, जो स्पष्टीकरण आई है उसका अगर हम सार निकालें तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले 8,000 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती में कच्चा मकान और 35,000 वार्षिक पारिवारिक आय वालों को प्राथमिकता मिलेगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती की नीति को संशोधित कर दिया है। गाड़ी न होने की भी शर्त रखी गई है। कई अभ्यर्थियों के एक समान नंबर तय होने पर सबसे पहले उस परिवार के एप्लीकेंट को प्राथमिकता दी जाएगी जो अनएम्प्लॉयड फैमिली से है, यानी जिस परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो। उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस जो है वो लो इनकम के परिवार वालों को दी जाएगी और थर्ड प्रेफरेंस के रूप में अधिक आयु वालों को नौकरी का मौका देने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आवेदनों की छंटनी के बाद शिक्षा विभाग ने उप मंडलाधिकारी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी को चयन करने के लिए निर्देश भी बीते दिनों जारी कर दिए थे। इसी दौरान कुछ शिक्षा जिला उप निदेशकों ने निदेशालय से कुछ बिंदुओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। निदेशालय की ओर से स्पष्टीकरण जारी करते हुए भर्ती की नीति को भी संशोधित कर दिया गया है। बता दें कि संशोधित निर्देशों के तहत अति विषम परिस्थितियों में रहने वाले आवेदकों को 5 अंक मिलेंगे। कच्चा मकान, 35,000 की पारिवारिक आय, 1 एकड़ तक की भूमि और गाड़ी नहीं रखने वाले आवेदकों को अति विषम परिस्थितियों के आवेदकों की सूची में रखा जाएगा। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद सरकारी स्कूलों को भूमि देने वालों को वरीयता नहीं मिलेगी। अंक तो मिल सकते हैं लेकिन उनको वरीयता नहीं मिलेगी। भूमि दान करने वाले परिवार से सिर्फ एक आवेदक को इसका लाभ मिलेगा। विज्ञापन जारी होने से पहले भूमि दान करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर है कि जिन्होंने विज्ञापन जारी होने से पहले लैंड डोनेट किया है, उसकी रजिस्ट्री वगैरह हो गई है, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। और जिन्होंने बाद में किया है उनको मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन उनके कंपैरिजन में जिन्होंने पहले लैंड डोनेट किया हुआ है उनके कंपैरिजन में प्रेफरेंस थोड़ी कम मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अन्य आवेदकों के लिए आयु सीमा 18 से 45 वर्ष की रखी गई है। बता दें कि प्रदेश में 10 से कम बच्चों की संख्या वाले सरकारी स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती नहीं होंगे और कम से कम 5वीं कक्षा पास होना इसके लिए ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा ही होगा कि इस सेशन में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि एकल नारी को कितने अंक मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ एक बात क्लियर कर देते हैं कि जो एकल नारी परियोजना है उसके अंतर्गत तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाएं आती हैं। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से विधवा महिला को 8 अंक मिलेंगे और परित्यक्ता स्त्री को 3 अंक मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं हम। अगर लैंड डोनेट प्राइमरी स्कूल को किया है और उसका बेनिफिट पहले ले लिया है और अब दोबारा से मिडिल स्कूल के लिए लैंड डोनेट किया है, तो क्या अब दोबारा बेनिफिट मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, दोबारा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि फर्स्ट केस में जो लैंड डोनेट किया था वो प्राइमरी स्कूल को किया था, उसका जो केस था वो अलग हो गया। अब जो दूसरी बार है वो मिडिल स्कूल को किया है, वो अलग से लैंड डोनेट किया है, तो इस केस में बेनिफिट मिल सकता है। अगला जो प्रश्न है इसमें भविष्य को लेकर चिंता जताई गई है। तो प्रश्न क्या है कि जो रेगुलर होने के क्या चांस है, रेगुलर होंगे भी या नहीं। तो दोस्तों, सरकार अपने बनाए हुए नियमों में गुंजाइश जरूर रखती है ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर मॉडिफिकेशन की जा सके। इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में मल्टीटास्क वर्कर को रेगुलर भी किया जा सकता है। ये जो अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आप सभी का प्रश्न है, इंटरव्यू कब तक होगा। तो दोस्तों, अभी नोटिफिकेशन आई है और बीईओ लेवल पर इसे स्टडी किया जा रहा है और उसके बाद एसडीएम से चर्चा करने के बाद काउंसलिंग डेट्स निर्धारित की जाएंगी। अब इस प्रक्रिया में 4-5 दिन तो लग ही सकते हैं। तो वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिला कांगड़ा, शिमला और मंडी के कुछ ब्लॉक्स में इंटरव्यू प्रक्रिया हो चुकी है या चल रही है या फिर बहुत जल्द होने वाली है।
तो इसी तरह से बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जानी है। दोस्तों, जिन ब्लॉक्स में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से की गई। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर भूमि दान करने वाले के 2 बच्चे हैं और दोनों ने अप्लाई किया है तो क्या दोनों को 8-8 अंक मिलेंगे। तो इसमें अभी जो स्पष्टीकरण आया है उसके हिसाब से ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि एक परिवार से एक ही मेंबर को 8 अंकों का बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी परिवार से 2 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है तो जिस अभ्यर्थी के टोटल अंक ज़्यादा होंगे उसकी आवेदन को कंसिडर कर लिया जाएगा और उसको प्राथमिकता दी जाएगी नौकरी के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है कि क्या अभी इंडिजेंट सर्टिफिकेट या कोई अन्य सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आपको बता दें कि जो सर्टिफिकेट आपने पहले बनाया होगा यानी पिछली डेट का होगा तो उस सर्टिफिकेट को ऐड किया जा सकता है, पर वो डिपेंड करेगा BEO के ऊपर। लेकिन जो करंट डेट का न्यू सर्टिफिकेट जो होगा उसको ऐड करना मुश्किल होगा, यानी कि उसके लिए BEO मना कर सकते हैं। इसमें यह भी पूछा गया था कि इंटरव्यू तो हो चुका है, क्या उसके बाद भी कोई सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरव्यू तो हो चुका है तो अब ये न्यू सर्टिफिकेट ऐड करना मुश्किल है। अगला प्रश्न है कि इनकम सर्टिफिकेट का प्रयोग कहाँ होगा। तो जो इंडिजेंट सर्टिफिकेट है उसे बनाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, जिसमें कि ये मेंशन होना चाहिए कि जो इनकम है वो 35,000 से कम है, और साथ ही BPL सर्टिफिकेट के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्या नई नोटिफिकेशन के बाद 38 अंकों में कोई बदलाव होगा कि क्या अंक बढ़ाए जाएंगे या कम किए जाएंगे। तो दोस्तों नहीं, 38 अंक तो वैसे ही रहेंगे। ये नोटिफिकेशन वास्तव में संशोधन नहीं है बल्कि विभिन्न कैटेगरीज के अंकों का जो वर्गीकरण किया गया है उसका एक स्पष्टीकरण है। तो अंक कैसे लगाने हैं उसकी क्लैरिफिकेशन दी गई है, बाकी अंक उतने ही रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इंडिजेंट यानी अति दयनीय परिस्थितियों में रहने वाले, विडो या अपंगता सर्टिफिकेट, तीनों के अंक अलग अलग होंगे या एक ही सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि विडो, ऑर्फन और हैंडीकैप्ड, विडो, अनाथ और अपंग एक ही कैटेगरी है। इसमें से किसी एक सर्टिफिकेट के लिए ही 8 अंक मिलेंगे, और अगर विडो के साथ इंडिजेंट भी है तो या ऑर्फन के साथ या हैंडीकैप के साथ इंडिजेंट भी हैं तो 5 अंक अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कि 8 अंक तो मिलने ही हैं, साथ में 5 अंक भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न कि जिन स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए पोस्ट स्वीकृत नहीं हुई है लेकिन वहां बच्चों की संख्या 10 से अधिक है, तो क्या उन स्कूलों के लिए पोस्ट क्रिएट होगी, और अगर होगी तो कब होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 10 से अधिक है लेकिन वहाँ पे पोस्ट क्रिएट नहीं की गई है, यानी कि जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट में उन स्कूलों का नाम नहीं है, तो क्या वहाँ पर मल्टीटास्क वर्कर नहीं रखे जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए पोस्ट क्रिएट क्यों नहीं हो पाई, क्या कोई मिस्टेक रह गई थी या किस प्रकार से वो स्कूल छूट गए हैं। तो किसी भी कारण बस अगर वो स्कूल छूट गए हैं, पोस्ट क्रिएट नहीं हो पाई है, लिस्ट में जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट में उन स्कूलों का नाम नहीं है, तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए जो BEO हैं, संबंधित ब्लॉक के जो BEO हैं, वे शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे कि इस स्कूल में 10 से अधिक संख्या है बच्चों की, तो पोस्ट क्रिएट यहाँ पे होनी चाहिए। और इसमें कंडीशन ये है कि वहाँ पे कोई पहले से कोई PN वगैरह की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। तो जब BEO हायर अथॉरिटीज़ को प्रस्ताव भेजेंगे तो वहाँ से जब अप्रूवल मिलेगा, अप्रूवल मिलने के बाद पोस्ट क्रिएट होगी, और फिर उसके बाद सेम इसी तरह से उन स्कूलों के लिए एक तो सबसे पहले ऐड निकाली जाएगी कि वहाँ पे पोस्ट खाली है, फिर उस ऐड के हिसाब से आवेदन मांगे जाएंगे, आवेदनों की फिर स्क्रूटनी की जाएगी, स्क्रूटनी के बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फिर उनकी काउंसलिंग होगी, SDM की सदस्यता वाली कमेटी के द्वारा काउंसलिंग की जाएगी। मीन्स सारा प्रोसेस वैसा ही चलेगा जैसा इस भर्ती प्रक्रिया में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।
तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और साथ में वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।